की प्रजा पर सदैव रहा है। परम पूज्य महाराज श्री गज सिंह जी साहिब, मंच पर विराजमान संत श्री सत्यमगिरी जी, आदरणीय रूपदास जी, मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, और शेरगढ़ से हमारे विधायक, और जिनका सहयोग, जिनका समर्पण और जिनकी सेवा क्षत्रिय समाज के लिए सदैव रहती हैं, ऐसे आदरणीय बाबू सिंह जी साहब, हमारे बड़े भाई परमार समाज में हमारे रत्न आदरणीय हमीर सिंह जी भायल साहब, आदरणीय गोपाल सिंह जी बलासरिया साहब, केवी चांद्रक जी, आदरणीय हमारे क्षत्रिय युवक संघ के जो समाज में जागृति पैदा कर रहे हैं, हमारे समाज को संगठित करने का उत्तरदायित्व जिन्होंने ले रखा है, ऐसे आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी देणोक साहब, आदरणीय ठाकुर साहब जैत्यावास, आप सभी इस गांव के सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति के श्री चरणों में वंदन, और सभी युवा साथियों। देखिए, आज का दिन तो बड़ा गौरवशाली है और मैं बालाजी नगर की इस पवित्र धरती को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया। एक सोच थी कि विक्रमादित्य की मूर्ति का अनावरण कराना है। देखिए, विक्रम यानी पराक्रम और आदित्य यानी सूर्य, तो विक्रमादित्य का अर्थ हुआ जो पराक्रम का सूर्य था। इस संसार के अंदर सबसे बलवान कौन है? यदि किसी ब्राह्मण से पूछा जाए, किसी विद्वान, किसी संत से पूछा जाए कि संसार के अंदर सबसे बलवान कौन है, तो वो कहेगा कि काल, समय सबसे बड़ा बलवान है। और जो काल पर हस्ताक्षर कर दे, समय पर अपने नाम का हस्ताक्षर कर दे, उसका तो फिर कहना ही क्या। तो विक्रमादित्य वो थे जिन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया। देखिए, हम लोग हमेशा हमारे शहर में और कई हिंदूवादी संगठन हिंदू नववर्ष मनाते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और कहते हैं कि ये हिंदू नववर्ष है। संवत वह व्यक्ति चला सकता था, वह राजा चला सकता था जिसके राज्य में उसकी प्रजा के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके ऊपर 1 रुपए का भी ऋण हो। वही उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता था, वही पात्रता रख सकता था। तो विक्रमादित्य एक ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने काल के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए, अपने नाम से संवत चलाया, और केवल भारतवर्ष के ही राजा नहीं थे, आज का ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन सब उनके राज्य में आते थे। और इन सब के पीछे यदि कोई शक्ति थी तो उनके भाई की शक्ति थी, जिनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है, महाराज भरतहरि, जिनकी तपस्या थी, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसके कारण विक्रमादित्य का आज नाम हो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इतिहास हमारे बीच में आदरणीय बाबा श्री पधार, आपका बहुत बहुत स्वागत महेंद्र सिंह जी साहब का इस मंच पर विराजित। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब हम एक सूत्र, एक रूप और एक संग रहे हैं, तब तब हम विजयी हुए हैं, और जब जब यह स्वरूप बिगड़ा है, तब तब हम पराजित हुए हैं। इसलिए आज के इस समय में, जब आधुनिक समय है, जब लोकतंत्र का समय है, इस लोकतंत्र के समय में सारी शक्ति प्रजा के हाथों में केंद्रित हो गई है, लेकिन ऐसे समय में के अंदर भी हम सबको अपनी जाति का गौरव बनाए रखना है। आजकल के बहुत सारे संगठन नारा देते हैं कि सारे जाति पाति मिटा दो, एक बहुत बड़े बाबा यात्रा निकाल रहे हैं कि जाति पाति भूल जाओ। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि सनातन का कोई आधार है, सनातन संस्कृति की कोई शक्ति है, तो हमारी ये व्यवस्था ही है। समाज को 4 भागों में बांटने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि चारों वर्ण मेरी सृष्टि है, मैंने बनाए हैं, समाज की व्यवस्था बनाई है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है, शूद्र पैर है। एक शरीर से ही समाज की रचना होती है, सबके सहयोग से समाज चलता है। तो जो लोग ये जातिवाद मिटाने की बात कहते हैं, जातिवाद अच्छा नहीं है, लेकिन जाति अच्छी है। यदि क्षत्रियों का गौरव सुरक्षित नहीं रहेगा, यदि क्षत्रियों का सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर कौन पूछेगा। नस्ल की शुद्धता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और इस मंच से बहुत सारे वक्ता अपनी बात कहेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय हनुमान सिंह जी साहब, समाज क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, मेरा अनुरोध है, क्षत्रिय का खून समाज के काम आना चाहिए।
जहां कहीं ऐसा अभियोग हो जाए, जहां कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जो मर रहा हो, उसको बचाने के लिए तो हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दे दिए, तो खून देना चाहिए। लेकिन आजकल के जो युवा बड़े बड़े कैंप लगा करके कहते हैं कि हम रक्तदान कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि ऐसा कभी नहीं करें, क्योंकि रक्त की शुद्धता ही हमको गौरव से दिलाती है। जहां आवश्यकता है, कोई मर रहा है, बचाने के लिए प्राण दे दीजिए, रक्त दे दीजिए। लेकिन बड़े बड़े शिविर लगा करके अपना नाम करके हमने इतना रक्तदान कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। क्षत्रियों के लिए भी रक्त की शुद्धता को बनाए रखना है। तीसरा मेरा आपसे अनुरोध है, इस लोकतंत्र के अवसर में जब तक हम संगठित नहीं होंगे, विक्रमादित्य ने क्या किया, कहते हैं जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार के गर्भ में छुपाया था, जब आधुनिक यूरोपवासियों के पुरखे जंगलों में रहते थे और अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, उस समय भी भारत के क्षत्रियों के अंदर कर्म चेतना का साम्राज्य था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्षत्रिय का जो व्यवहार है, उसका जो कर्तव्य है, वो साधुत्व के परित्राण के लिए होना चाहिए, समाज की रक्षा के लिए होना चाहिए, समाज किस प्रकार से उन्नति कर सके उसके लिए होना चाहिए। तो हम सब लोग इस आधुनिक युग में, जब काल के पराभव का युग है, जब सारी ओर से परीक्षाओं का युग है, सब ओर से हमारी परीक्षा हो रही है, ऐसे समय में अपने वंश की शुद्धता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है, सबको साथ लेना है। क्योंकि समाज की रचना पूरे शरीर से होती है, केवल सिर रहे, हाथ रहे, पैर रहे, उससे काम नहीं चलता। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा समाज सुरक्षित रहेगा। और परमाणुओं को तो ये गौरव प्राप्त है। देखिए कितना कितना इतिहास के अंदर जब हम